صحرا میں اپنی فوج تیار کرنے میں لگے ہیں حضور۔ ان کا پہلا مقصد موسیٰ کاظم کو قید سے آزاد کروانا ہے اور دوسرا مقصد سلطنت کا تختہ پلٹ دینا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ آخرکار بہلول کی دیوانگی کا راز ظاہر ہو ہی گیا، مگر جعفر برمکی سے ہمیں یہ امید نہ تھی۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے علی جان؟ سپاہیوں کو ساتھ لے جا کر جعفر برمکی کو واصل جہنم کر دو، اس کے بعد ہم بہلول سے ملیں گے۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی علی جان۔ بہلول، بہلول، بہلول۔ کربلا کے دشت میں فرزند زہرا آ گیا، کربلا کے دشت میں فرزند زہرا آ گیا، کربلا کے دشت میں فرزند زہرا آ گیا، اشک و خون لے کر محرم کا مہینہ آ گیا، کربلا کے دشت میں فرزند زہرا آ گیا۔ کیا بات ہے؟ برمکی آل محمد سے عقیدت رکھنے اور بادشاہ وقت کے خلاف سازش کرنے کے جرم میں خلیفہ ہارون رشید نے تمہارے لیے سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ میں محمد اور آل محمد کا چاہنے والا ضرور ہوں، مگر خدا گواہ ہے میں نے خلیفہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے۔ میں خلیفہ سے مل کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوزخ کے دروازے پر تمہارا انتظار ہو رہا ہے برمکی۔ سپاہیوں، بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کا سر کاٹ کر بغداد کے چوراہے پر لٹکا دو۔ اللہ سے ڈرو، چھوڑو مجھے، یہ ظلم ہے، ظلم ہے یہ پروردگار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए काजी साहब, इतनी सुबह सुबह आने की जहमत कैसे की? सब खैरियत तो है? तुम्हें खबर है बहलोल? किस बात की? जाफर बर मक्की शहीद कर दिए गए हैं। बहलोल, उनका सर बगदाद के चौराहे पे लटका दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खलीफा हारून रशीद पर तुम्हारी दीवानगी का राज जाहिर हो गया है बहलोल। अब उसकी तलवार और तुम्हारी गर्दन के बीच फासला बहुत कम हो गया है। इससे पहले कि शाही फौजें यहाँ तक पहुँचे, तुम बगदाद छोड़कर चले जाओ बहलोल, चले जाओ बहलोल। लहू में भीगे हैं मंजर, जिधर देखो यजीदी शर। लहू में भीगे हैं मंजर, जिधर देखो यजीदी शर। हर एक पल का तिलाना है इलाही, दिल को चैन आए, कोई मिसले हुसैन आए। मिजाज जब का फिराना है। सुन ले फरियाद मेरी, जख्मी रुदाद मेरी। सुन ले फरियाद मेरी, जख्मी रुदाद मेरी। रहम आगी है तो रहीम, रब्बी अजीम, 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 रब्बी अजीम। तो क्या बहलोल बगदाद छोड़ के कहीं और चले गए? वो रसूल और आले रसूल से बेहद अकीदत रखते थे। बुज़दिलों की तरह बगदाद छोड़कर वो जा भी कैसे सकते थे? वो सीधे बादशाह के पास पहुंचे। हारून, हारून, इससे पहले कि तेरे सिपाही मुझ तक पहुंचते और मेरा सर काट कर बगदाद के किसी चौराहे पर लटका देते, मैं खुद चलकर तेरे पास आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी गर्दन तेरे सामने उड़ाई जाए हारून, ताकि मेरी मौत के साथ तुझे इस सच का एहसास हो जाए कि मौत मेरी नहीं तेरी हुई है। क्योंकि मजलूम का लहू जालिम से उसकी जिंदगी छीन लेता है। मौत से आंखें मिलाने का बहुत शौक है ना तुझे? तेरी ये आरज़ू जरूर पूरी होगी, मगर इससे पहले मैं तुझे जीने का एक मौका जरूर दूंगा। तेरा जुर्म मुआफ किया जा सकता है, तेरी जिंदगी बख्शी जा सकती है, तुझे शाही मुंसिफ का ओहदा अता किया जा सकता है, मगर इसके बदले तुझे यह साबित करना होगा कि मूसा काजिम जिस इस्लाम की बात करता है वो इस्लाम सही इस्लाम नहीं है। तुझे मूसा कासिम की मौत का फतवा देना होगा। हारून, इमाम मूसा कासिम सच की आवाज है, और सच की आवाज खुदा की आवाज होती है, जो न कभी दबी है न दबेगी। होती है सच की रोशनी उसके बयान में, अल्लाह बोलता है वली की जुबान में। अगर मुझे 1000 बार मारकर जिंदा किया जाए और ये शर्त दोहराई जाए कि मुझे इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की मौत का फतवा देना होगा, तो मैं हर बार ऐसी जिंदगी को ठोकर मारता रहूंगा। तो फिर वासले जहन्नुम के लिए तैयार हो जाओ। सिपाहियों! हारून, मैं अपने खालिक हकीकी के पास जाने से पहले तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तू जरा अपने बारे में सोच। क्या तू हमेशा यहां रहने के लिए आया है? एक दिन तुझे भी इस दारे फानी से वापस जाना है और उस मालिक को मुंह दिखाना है। ऐसा नहीं है हारून कि तख्त शाही पे बैठने वालों को मौत नहीं आती। ये शाही महल और ऐशो इशरत की जिंदगी एक दिन तुझसे भी छीन ली जाएगी हारून। खुदा रहमान और रहीम है। अपनी हकीकत को पहचान और अपने गुनाहों से तौबा करके
इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को रिहा कर दे। मुझे रब्बे कायनात पे यकीन है कि वो तुझे जरूर माफ कर देगा। अब अपने सिपाहियों को हुक्म दे कि मुझे कत्ल कर दें। बहलोल, तुम जा सकते हो। अली जहां, अगर आप इजाजत दें तो महल के बाहर ही इनका काम तमाम कर दिया जाए। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जहां पना, वो वाकई हक पर है। उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं है। आपने ठीक कहा मलिका, उससे मौत नहीं मार सकती। उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं है। गलत शायद हम ही हैं। और इस तरह बच्चों, बहलोल बगैर तलवार किए जंग जीत गए और बादशाह चाहकर भी उन्हें कत्ल नहीं कर पाया। यही है इस्लाम की सच्ची तस्वीर। दाना 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 बगैर